बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का इस सेशन। दोस्तों एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का, कम्प्लिसिटी। कम्प्लिसिटी का मतलब होता है मिली भगत। देखते हैं ना, चोर, अपराधी और सिपाही का कितना तगड़ा कम्प्लिसिटी होता है, मिली भगत होता है। उसके बाद है लाइवलीहुड। इसका मतलब होता है रोजी रोटी। हुलिगैनिज्म, इसका मतलब होता है गुंडागर्दी। कैस्टिगेट, इसका मतलब होता है कड़ी आलोचना करना। ठीक है। बीट अप, बीट अप का मतलब होता है जम के पीटना। ठीक है ना। सिर्फ बीट रहता है तो उसका अर्थ होता है पीटना, और बीट अप जब हो जाता है तो इसका मतलब होता है जम के पीटना। ठीक है ना। कंप्लाई, कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना। ठीक है। जैसे कि ट्रैफिक रूल है तो बहुत सारे लोग उसको कंप्लाई करते हैं, उसका पालन करते हैं, और बहुत सारे लोग मतलब कि पालन नहीं करते हैं, कंप्लाई नहीं करते हैं। उसके बाद है सेट ऑन फायर। इसका मतलब होता है आग लगा देना। इस्टेब्लिश, देखिए इस्टेब्लिश का एक अर्थ होता है स्थापित करना। ठीक है ना। और ये वाला मीनिंग हो सकता है आप लोग पहले से जानते होंगे, लेकिन इस्टेब्लिश का अर्थ प्रमाणित करना भी होता है, और इस न्यूज़ आर्टिकल में इस्टेब्लिश का यही अर्थ है, मतलब प्रमाणित करना। रिएस्ट्रेंट, इसका मतलब होता है संयम। ठीक है। प्रोवोक, इसका मतलब होता है उकसाना। अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। कड़ा द उड़ीसा ऑपोजिशन, इसका मतलब हुआ उड़ीसा का विपक्ष। हैज कंडेम्ड, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, तो निंदा किया है उड़ीसा का विपक्ष ने द मॉब अटैक्स, यानी कि भीड़ का हमला। मॉब अटैक होता है ना, किसी व्यक्ति पे पूरा टूट पड़ते हैं लोगों का समूह, तो उसको ही मॉब अटैक बोला जाता है। ऑन बंगाली स्पीकर्स इन द स्टेट, तो उड़ीसा का बात है, उड़ीसा अपोजिशन लिखा गया हुआ है, तो कह रहा है कि उड़ीसा में, यानी कि राज्य में, उड़ीसा में जो बंगाली बोलने वाले लोग हैं उस पर जो भीड़ का हमला है उसका उड़ीसा के विपक्ष ने क्या किया है, तो आ, कड़ी निंदा किया है, कंडेम किया है। ठीक है ना। और इन अटैक्स के बारे में कहा जा रहा है कैरिड आउट, तो कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना, तो ये अटैक्स को अंजाम दिया गया एपरेंटली, मतलब कि जाहिर तौर पर, स्पष्ट तौर पर, है ना। और अपेरेंटली मतलब होता है खबरों के अनुसार, जैसा आपको सुनने को मिले, जैसा पढ़ने को मिले, ऊपरी तौर पर सब होता है, तो करेंगे ये ऊपरी तौर पर कैसा है, तो अंजाम दिया गया हुआ ऑन सस्पिशन ऑफ देयर बीइंग बांग्लादेशीज, तो उन लोगों का मतलब कि बांग्लादेशी होने के शक पर इन घटनाओं को अंजाम दिया गया। ठीक है ना। जिस पर अटैक हुआ तो उन लोगों पर शक था बांग्लादेशी होने का। एंड अक्यूज द रूलिंग बीजेपी ऑफ कॉम्प्लिसिटी, और उड़ीसा के विपक्ष ने क्या किया, जो सत्ताधारी बीजेपी है उड़ीसा में उस पर आरोप लगाया मिली भगत का। कहने का मतलब है कि बीजेपी ही ऐसा करवा रही है, बीजेपी का मिली भगत है। ठीक है ना। इस तरह की घटनाओं में यही सारा बात है। करा while the Biju Janata Dal and the Congress have maintained that no one has the right to take the law into their own hands, तो मेंटेन एक वर्ड है यहाँ पर, और मेंटेन का अर्थ बरकरार रखना भी होता है, और मेंटेन किसी स्टेटमेंट के लिए आता है, जैसे किसी बयान के लिए मेंटेन करना कहा जाता है, तो मतलब उस बयान पे कायम रहना, है ना। तो जहाँ बीजू जनता दल और कांग्रेस क्या है, तो बरकरार रखे हैं अपने मतलब कि बयान पर, अपने बयान को बरकरार रखे हुए हैं,
और वो बयान क्या है कि किसी को भी अधिकार नहीं है कानून को अपने हाथों में लेने का। तो उसके बाद कह रहा वहीं देखिए कॉमा दे दिया तो जहाँ और वहीं इस तरीके का अर्थ निकलता है। वहीं द बीजेपी से बीजेपी ने कहा डैट कि बांग्लादेशीज मस्ट बी आइडेंटिफाइड, बांग्लादेशी लोगों को निश्चित तौर पर पहचान किया जाना चाहिए एंड ड्राइवन आउट ऑफ उड़ीसा, और उड़ीसा से बाहर किया जाना चाहिए। ठीक है बात। तो ड्राइव का अर्थ हाँकना भी होता है, खदेड़ना भी होता है, बाहर करना भी होता है, बहुत सारे अर्थ इसका मतलब कि निकलते हैं। राहुल इस्लाम, अ 24-year-old विंटर वेयर सेलर फ्रॉम मुर्शिदाबाद, तो जिस पर भीड़ का हमला हुआ उसका नाम राहुल इस्लाम है और 24 वर्ष का है, और वो विंटर वेयर का यानी कि जाड़ा के कपड़े का विक्रेता है और मुर्शिदाबाद से है। मुर्शिदाबाद मतलब बंगाल में पड़ता है। तो कह रहा हैज अलेज्ड, अलेज मतलब होता है आरोप लगाना। तो इसने राहुल इस्लाम ने क्या क्या आरोप लगाया, ही वॉज ब्रांडेड बांग्लादेशी। तो ब्रांड का अर्थ होता है, एक तो ब्रांड होता है कपड़ा वगैरह या किसी भी चीज़ का, तो आप जानते ही हैं, और ब्रांड वर्ब के तौर पर भी यूज होता है, उसका मतलब होता है किसी को किसी रूप में व्याख्या करना। तो कह रहा है कि उसको व्याख्या किया है किस रूप में, तो बांग्लादेशी के रूप में उसका व्याख्या किया गया एंड बीटेन अप, और जम के पीटा गया बाई अ मॉब, एक भीड़ के द्वारा, इन ओडिशाज गंजाम डिस्ट्रिक्ट और नवंबर 24। तो उड़ीसा के गंजाम जिला में 24 नवंबर को, आफ्टर ही रिफ्यूज टू चैंट जय श्री राम। और पीटा कब गया, तो उसने रिफ्यूज किया यानी कि मना किया, इनकार किया, चैंट मतलब जाप करना, जय श्री राम का जाप करने से मना किया, उसके बाद ये सारा घटना हुआ। इवेंचुअली मतलब होता अंततः, आखिरकार, कंप्लाई का कंप्लाइड बन गया है। तो कर राहुल इवेंचुअली कंप्लाइड, राहुल आखिरकार मतलब कि पालन किया, मतलब मान गया बात को, जो उसको कहा गया करने के लिए किया। वेन जब, द मॉब थ्रेटन, थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना, है ना, धमकाना। जब भीड़ ने क्या किया, उसको धमकाया, टू सेट हिम ऑन फायर मतलब उसको आग लगाने का धमकाया, तब उसने क्या किया, मान लिया बात को, पालन किया। ही सेज टू ऑफ हिज फेलो विंटर गारमेंट सेलर्स फ्रॉम बंगाल टू वर बीटन अप बाय द मॉब्स इन उड़ीसा ऑन नवंबर 25 एंड 26। तो उसने यानी कि राहुल इस्लाम ने कहा कि उसके साथ के दो और जो ठंडा कपड़ा का विक्रेता था बंगाल का, उसको भी क्या किया, जम के पीटा गया भीड़ के द्वारा उड़ीसा में 24 नवंबर को और 26 नवंबर को। कह रहा है बांग्लादेश सिटीजन्स इलीगली रिसाइडिंग, रिसाइड मतलब होता है निवास करना, और इलीगली मतलब गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से, इन उड़ीसा शुड बी सेंट बैक टू देयर कंट्री। तो कह रहा है बांग्लादेश के नागरिक लोग जो गैर कानूनी तरीके से निवास कर रहे हैं, मतलब कि उड़ीसा में निवास करने वाले बांग्लादेश के जो लोग हैं, नागरिक है, जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं लोग हैं उड़ीसा में, तो उसे वापस भेजना चाहिए उनके देश, इन कीपिंग विथ प्रॉपर प्रोटोकॉल। इन कीपिंग विथ का मतलब होता है कि अनुरूप, है ना, मुताबिक, तो उचित प्रोटोकॉल के तहत। बीजेडी स्पोक्सपर्सन लेनिन मोहंती सेड, बीजेपी के प्रवक्ता लेनिन मोहंती ने कहा, बीजेडी के, बीजू जनता दल है और बीजेपी अलग है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, बीजू जनता दल दोनों अलग पार्टी हैं। हाउएवर, हालांकि इट्स द ड्यूटी ऑफ बोथ द उड़ीसा एंड बंगाल गवर्नमेंट्स टू सिट डाउन टुगेदर एंड सॉर्ट आउट मतलब निपटाना, हल निकालना, ठीक है ना, द इलीगल बांग्लादेशी इश्यू। तो कह रहा है हालांकि ये जो है ड्यूटी है, काम है, कर्तव्य है उड़ीसा और बंगाल दोनों सरकार का एक साथ बैठने का और हल निकालने का, जो अवैध बांग्लादेशी का जो मुद्दा है उसको। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, कहने का मतलब है कि कानून को अपना काम करने दीजिए, बट
एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस, लेकिन किसी भी तरीके का हिंसा अगेंस्ट इंडिविजुअल, मतलब लोगों के खिलाफ। इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, लेकिन इंडिविजुअल्स हो गया तो एक से अधिक व्यक्ति तो लोग ही बन जाएगा। लेकिन लोगों के खिलाफ हिंसा, हु आर इंडियन, जो मतलब भारतीय लोग हैं उसके खिलाफ हिंसा, विथ वैलिड आइडेंटिटी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जिसके पास मतलब कि वैलिड पहचान पत्र है, तो इसके बावजूद जो हमला वो क्या करता है, डेनिग्रेट्स। तो डेनिग्रेट का मतलब होता है महत्व कम करना, ठीक है ना, कलंकित करना। द आइडियल्स लेड डाउन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे संविधान में जो आइडियल्स है ना, जो क्या वर्णित है, ले डाउन मतलब कि किसी चीज़ को कहीं पर निर्धारित करना, वर्णन करना, है ना। तो हमारे संविधान में जो वर्णित है, जो निर्धारित मतलब आइडियल्स है, उसको क्या करता है, तो महत्व को घटाता है। यदि आप आइडेंटिटी कार्ड होने के बावजूद भी मतलब लोगों पर हमला करते हैं तो। मुस्लिम ट्रेडर्स यानी मुस्लिम व्यापारी लोग, एंड माइग्रेंट और प्रवासी वर्कर्स यानी काम करने वाले लोग, फ्रॉम बंगाल मतलब बंगाल से, हैव फेस्ड, उसने क्या किया है, तो सामना किया है, सीरियल पुलिस डिटेंशन, मतलब कि सीरियल पुलिस डिटेंशन का सामना किया है इन उड़ीसा में। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, प्रोड्यूसिंग मतलब पेश करना, व्हाट वर लेटर एस्टेब्लिश्ड एज ए जेन्युइन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, तो जिसे बाद में स्थापित किया गया असली आइडेंटिटी कार्ड है, डॉक्यूमेंट, उसके बाद भी क्या किए, बाद में सत्यापित हुआ कि सच असल उसके पास डॉक्यूमेंट था, लेकिन उससे पहले उसको पीट दिया गया, उसके साथ टॉर्चर किया गया। एंड मोब अटैक्स दिस ईयर, मतलब इस वर्ष का ये सारा बात है। मोहंती ने अर्ज किया, गुजारिश किया, म्यूचुअल रिस्ट्रेंट मतलब कि आपसी संयम का, फ्रॉम बोथ स्टेट्स, दोनों ही राज्यों से, सो डैट मतलब ताकि, वायलेंस इज नॉट प्रोवोक्ड यानी कि हिंसा नहीं क्या हो, भड़के। और बिसाइड्स इसके अलावा द चीफ मिनिस्टर्स यानी कि चीफ मिनिस्टर्स लोग उड़ीसा के और मतलब कि बंगाल के, द डायरेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस और ऑफ बोथ द स्टेट्स, दोनों ही राज्यों के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, शुड सेट अ प्रोटोकॉल, एक क्या करे तो प्रोटोकॉल निर्धारित करे, एंड इंश्योर और पक्का करे, डैट कि इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, कि वो क्या हो तो क्रियान्वित हो, ही सेड उसने कहा, ठीक है। ही अंडरलाइन मतलब रेखांकित करना और जोर देना भी होता है किसी बात पर। तो उसने क्या किया, जोर दिया, डैट कि सच इंसिडेंट्स, इस तरह की घटनाएं, वर नॉट हैपनिंग इन आवर स्टेट अर्ली, मतलब हमारे राज्य में पहले नहीं हुआ करते थे। इनडायरेक्टली मतलब कि इनडायरेक्ट रूप से, पॉइंटिंग अ फिंगर मतलब कि उंगली उठाते हुए, एट द बीजेपी बीजेपी पर, डैट केम टू पावर जो सत्ता में आई इन उड़ीसा में लास्ट ईयर मतलब बीते वर्ष, बीजेपी सत्ता में आया पिछले वर्ष। आई क्या करा, स्टेट बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट, तो राज्य के मतलब उड़ीसा के जो बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट है उसका नाम दिया गया है गोलक मोहापात्रा सेड, नो वन शुड टेक द लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स, मतलब कोई भी किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, बट दीज टेकिंग बट दोज टॉक बिग मतलब होता है बड़ी बड़ी बात करना, अबाउट अडेरेंस टू लॉज का मतलब कानून का पालन, हैव नॉट डन सो देमसेल्फ, करके जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हुए खुद ही कानून का पालन नहीं किए, हैड दे टेकन अ टफ स्टांस मतलब रुख रवैया, अगर वे लोग क्या किए होते तो करार रुख अपनाए होते, ऑन द इश्यू ऑफ बांग्लादेशी माइग्रेंट्स यानी बांग्लादेशी जो प्रवासी है उसके मुद्दे पर, सच इंसिडेंट्स वुड नॉट हैव हैपेंड, तो इस तरह घटना नहीं हुए होते। हियर उसने मतलब आगे कहा, नो वन हैज़ अ प्रॉब्लम विथ वर्कर्स कमिंग फ्रॉम बंगाल टू वर्क हियर, मतलब किसी को भी दिक्कत नहीं है बंगाल से यहाँ पर काम करने वाले लोगों से। दे डू कम ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा, वे लोग दुर्गा पूजा में आते हैं, बट लेकिन वी हैव अ प्रॉब्लम विथ बांग्लादेशीज, लेकिन हम लोगों को बांग्लादेशी से समस्या है, पोजिंग एज इंडियन बंगाली, जो मतलब कि अपना वेश बनाए रखते हैं, पोज मतलब किसी और का रूप धारण करने वाला बात है यहाँ पर, सेंस पोज का, जो भारतीय बंगाली होने का मतलब बंगाली होने का या बंगाली होने का मतलब इंडियन होने का क्या करते हैं, वेश धारण किए होते हैं बांग्लादेश लोग, उन लोगों से दिक्कत है। दे जैसे फेक आईडी कार्ड्स, तो उन लोग रखते हैं नकली जाली आईडी कार्ड्स,
दिस शुड बी एक्सपोज्ड, और यह क्या होना चाहिए, तो एक्सपोज किया जाना चाहिए, सामने लाया जाना चाहिए, भंडा फोड़ा जाना चाहिए। समटाइम्स, कभी कभी, अनटोवर्ड मतलब कि अप्रिय और असामान्य इंसिडेंट मतलब घटनाएं टेक प्लेस यानी कि होते हैं। सीनियर सीपीएम लीडर जनार्दन पार्टी कंडेम्ड द अटैक ऑन स्ट्रीट वेंडर्स। तो कह रहा है कि जो वरिष्ठ सीपीएम लीडर जनार्दन पार्टी ने क्या किया, तो निंदा किया जो हमला हुआ स्ट्रीट वेंडर्स पर उसका, बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो कि असामाजिक तत्व के द्वारा किया गया, ऑर्गेनाइज्ड अंडर द बैनर ऑफ बीजेपी, जो संगठित है बीजेपी के बैनर के तहत और आरएसएस के बैनर के अंदर, ठीक है, तहत। आफ्टर द बीजेपी केम टू पावर इन उड़ीसा, जब मतलब बीजेपी के सत्ता में आने के बाद उड़ीसा में, दीज एलिमेंट्स हैव बीन एक्टिव, तो ये एलिमेंट्स मतलब कि एक्टिव रहे हैं विथ द सपोर्ट ऑफ द पुलिस एंड द स्टेट, मतलब कि स्टेट और पुलिस के समर्थन से, सहयोग से ही, से उसने कहा, ठीक है। आई कह इंस्टेड ऑफ मतलब टेकिंग एक्शंस, मतलब एक्शंस लेने के बजाय, इंस्टेड मतलब के बजाय, द पुलिस यानी कि पुलिस आर सपोर्टिंग और डिफेंडिंग द क्रिमिनल्स, पुलिस सपोर्ट कर रही है या फिर बचाव कर रही है क्रिमिनल्स का, हु आर अटैकिंग पुअर एंड इनोसेंट माइनॉरिटीज, जो अटैक कर रहे हैं, मतलब वे क्रिमिनल्स जो अटैक कर रहे हैं गरीब और इनोसेंट मतलब अल्पसंख्यकों पर, स्ट्रगलिंग टू अर्न देयर लाइवलीहुड, जो अपना रोजी रोटी कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वैसे लोगों पर अटैक कर रहे हैं वे लोग। स्टेट कांग्रेस स्पोक्सपर्सन अमिया पांडव कैस्टिगेटेड द शेमफुल एक्ट ऑफ हुलिगनिज्म ऑन इनोसेंट वेंडर्स। तो उड़ीसा राज्य के जो कांग्रेस प्रवक्ता अमिया पांडव ने क्या किया, कड़ी आलोचना किया जो शर्मनाक जो मतलब करतूत था गुंडागर्दी का, मतलब कि इनोसेंट वेंडर्स पर उसका। दीज सेल्फ प्रोक्लेम मतलब स्वघोषित राष्ट्रभक्त डोंट नो मतलब नहीं जानते हैं, द मिनिमम डिफरेंस मतलब मिनिमम अंतर बिटवीन बांग्लादेशी एंड बांग्ला भाषी, मतलब बांग्लादेश और बांग्ला भाषी के बीच, ही से उसने कहा। सच इंसिडेंट्स विल हैम्पर आवर रिलेशनशिप विथ नेबरिंग स्टेट्स, तो इस तरह की घटनाएं जो है बाधित करेगा, है ना, हमारे संबंध को किस पड़ोसी राज्यों से, एंड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर ओन पीपल रिसाइडिंग आउटसाइड द स्टेट, और इसका मतलब कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा हमारे खुद के लोगों पर जो राज्य से बाहर रहते हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सदर्न रेंज नीति शेखर टोल, तो इंस्पेक्टर जनरल जो है सदर्न रेंज का नीति शेखर, उसने कहा दिस टोल्ड दिस कॉरेस्पॉन्डेंट, मतलब कि इस चीज़ को कहा संवाददाता से, लेट मी इंक्वायर इनटू द इशू, मतलब इस इश्यू में मुझे छानबीन करने दीजिए। आई विल गेट बैक टू यू, मतलब मैं आपसे बाद में बात करूँगा, मतलब गेट बैक टू का मतलब होता है किसी से बाद में बात करना, या फिर कोई चीज़ें उसको लिख करके बताना, तो यही होता है। तो कह रहा है कि पहले छानबीन कर लें फिर बाद में आपसे सारा बात बताऊँगा, यही बात है। तो यही सारा कहानी था। आई होप आप लोग कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।